ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का श्रील प्रभुपाद पुस्तक अध्ययन सत्र में, और हम पढ़ रहे कृष्ण महारानी कुंती महारानी की शिक्षाएं। मंत्र 7, प्रार्थना 7। विशान महाग्ने विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना असत्सभाया वनवास कृच्छ्रिता मृधे मृधेनेक महारथास्त्रितो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षिता विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्सभाया वनवास कृच्छ्रितः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रितो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरे अभिरक्षितः। ये कृष्ण, आपने हमें विषममय भोजन से, महान अग्निकांड से, मनुष्य भक्षकों से, दूषित सभा से, वनवास काल में कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया, और अब आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचा लिया है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा यहाँ पर घातक मुठभेड़ों की सूची प्रस्तुत की गई है। देवकी को तो एक ही बार अपने दुष्ट भाई के कारण कष्ट मिला, अन्यथा वे कुशल पूर्वक रही, किंतु कुंती देवी तथा उनके पुत्रों को वर्षों लगातार एक के बाद एक कष्ट उठाने पड़े। उन्हें राज्य के लिए दुर्योधन तथा उसके पक्ष के लोग मुसीबतों में डालते रहे, और हर बार कृष्ण ने कुंती पुत्रों की रक्षा की। एक बार भीम को विष खिला दिया गया, एक बार उन्हें लाक्षागृह में रखकर उसमें आग लगा दी गई, तथा एक बार द्रौपदी का चीर हरण किया गया, और दुष्ट कौरवों की सभा में उन्हें नंगी करने का प्रयास किया गया। भगवान ने द्रौपदी के वस्त्रों को इतना बढ़ा दिया कि दुर्योधन का दल उन्हें नंगी होते न देख सका। इसी प्रकार जब पांचों पांडव वनवास में थे तो भीम को मनुष्य भक्षक राक्षस हिडिंब से लड़ना पड़ा। तब भगवान ने भीम की रक्षा की, किंतु खेल यही नहीं समाप्त हुआ। इन सब कष्टों के बाद महान कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ, और अर्जुन को द्रोण, भीष्म तथा कर्ण जैसे महाबली महारथियों का सामना करना पड़ा। और जब सब समाप्त हो गया तो द्रोणाचार्य के पुत्र ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो भगवान को कुरुवंश की एकमात्र जीवित संतान महाराज परीक्षित की रक्षा करनी पड़ी। यहाँ पर कुंती उस सारे संकटों का स्मरण करती है जो पांडवों को उनका राज्य फिर से प्राप्त होने तक सहने पड़े। भगवद्गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कौन्तेय प्रति जाने ही नामे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम दुनिया के सामने ये घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। पांडु के पुत्र भगवान कृष्ण के महान भक्त थे, किंतु भौतिक जगत के लोगों की रुचि भौतिक वस्तुओं में होती है, इसलिए उन्हें नाना प्रकार के संकट झेलने पड़े। उनका भौतिकतावादी ताऊ उन्हें मार डालने तथा अपने पुत्रों के लिए उनका राज्य हड़प जाने की सदैव योजना बनाया करता था। यह आदि से उसकी नीति रही है। एक बार धृतराष्ट्र ने लाख का घर बनवाया, तो जो इतना ज्वलनशील था कि दिया सलाई की सलाई छुआते ही लपटों का रूप धारण कर सकता था। तब उसने अपने भतीजों एवं अपनी अनुज बधू कुंती से कहा, मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सुंदर घर बनवाया है, तुम लोग वहां जाकर कुछ दिन ठहरो। किंतु धृतराष्ट्र के भाई विदुर ने उन्हें धृतराष्ट्र की सारी कूटनीति की सूचना दे दी कि वह तुम लोगों को उस घर में इसलिए भेजना चाहता है कि जिससे तुम लोग भस्म हो जाओ। जब दुर्योधन को पता चला कि विदुर ने पांडवों को इस तरह सूचित कर दिया है, तो वो उन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। राजनीति ऐसी ही होती है। यद्यपि पांडव जान गए थे कि उनके ताऊ की योजना हमें उस घर में भेजने और उसमें आग लगाने की है, तो भी उन्होंने वहां जाना अंगीकार कर लिया, अर्थात स्वीकार कर लिया। आखिर धृतराष्ट्र उनका अभिभावक था, और वे वयोवृद्ध के आदेश की अवज्ञा नहीं करना चाहते थे। किंतु उन्होंने इस घर के नीचे से एक सुरंग खोद ली, और जब घर में आग लगा दी गई तो वह वहां से भाग निकले।
दूसरी बार जब पांडव घर पर थे तो धृतराष्ट्र ने उन्हें जहरीली रोटियां दी, किंतु वे विष से बच गए। तब पुरुषार्थ दर्शनात् उन्हें मानव भक्षी हिडिंबा राक्षस मिला, किंतु भीम ने उसे युद्ध में मार डाला। एक अन्य अवसर पर करुओं के राज दरबार में पांडवों को पांसा के खेल में धोखा दिया गया। उसमें धृतराष्ट्र, भीष्मदेव, द्रोणाचार्य तथा अन्य गुरुजन उपस्थित थे और पांडवों की पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाया गया। गुरुओं ने पांडवों से कहा, अब द्रौपदी तुम लोगों की पत्नी नहीं रही। अतएव जब पांडव जुए में हार गए तो कर्ण तथा दुशासन ने द्रौपदी को पकड़ लिया। उन्होंने उससे कहा, तुम अब अपने पतियों की नहीं रही, तुम हमारी संपत्ति हो, हम जैसा चाहे तुम्हारे साथ बर्ताव करेंगे। इसके पूर्व द्रौपदी स्वयंवर में कर्ण को अपमानित होना पड़ा था। इन दिनों अत्यंत योग्य राजकुमारी स्वयंवर समारोह में अपना पति चुना करती थी। हाँ, आधुनिक अमेरिका में कोई भी लड़की इच्छा से अपने पति चुन सकती है, यद्यपि सामान्य लड़की के लिए यह शोभनीय नहीं है। किंतु उस काल में भी असामान्य एवं अत्यधिक योग्य लड़की अच्छा पति चुनना जानती थी और उसे चुनाव करने का अवसर प्रदान किया जाता था। उदाहरण के लिए द्रौपदी के पिता ने एक मछली टंगवा दी थी और ऐसी शर्त रखी थी कि उसकी पुत्री से विवाह करने के लिए राजकुमार को मछली देखे बिना फर्श पर रखे जल पात्र में उसकी परछाई को देखकर उस मछली की आंख को तीर द्वारा बेधना होगा। जब इन शर्तों की घोषणा की गई तो तमाम राजकुमार स्पर्धा के लिए आगे आए, क्योंकि चुनौती स्वीकार करना क्षत्रिय सिद्धांत था। द्रौपदी के स्वयंवर की सभा में कर्ण उपस्थित था। द्रौपदी का असली प्रयोजन पति रूप में अर्जुन को वर्ण करना था, किंतु कर्ण भी वहां उपस्थित था और वह जानती थी कि यदि उसने प्रतियोगिता में भाग लिया तो अर्जुन सफल नहीं हो सकेगा। उस समय यह ज्ञात नहीं था कि कर्ण क्षत्रिय है। वह कुंती की कोख से उनके विवाह के पूर्व ही जन्मा था, किंतु इसे गुप्त रखा गया था। कर्ण का पालन पोषण एक बढ़ई ने किया था, अतएव वह शूद्र के रूप में विख्यात था। द्रौपदी ने यह कहकर इसका लाभ उठाया कि इस सभा में केवल क्षत्रिय ही भाग ले सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई बढ़ई यहाँ आकर इस प्रतियोगिता में भाग ले। इस तरह कर्ण का पत्ता कट गया। कर्ण ने इसे बहुत बड़ा अपमान समझा। अतः जब पांडव जुए में द्रौपदी को हार गए तो सबसे पहले कर्ण ही आगे बढ़ा। और दुर्योधन का प्रगाढ़ मित्र था। उसने कहा, अब हम द्रौपदी का नग्न सौंदर्य देखना चाहते हैं। उस सभा में धृतराष्ट्र, भीष्म तथा द्रोणाचार्य जैसे वृद्ध पुरुष उपस्थित थे, किंतु उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये क्या हो रहा है, तुम एक स्त्री को इस सभा में नंगा क्यों करना चाह जा रहे हो। क्योंकि उन्होंने इसका विरोध नहीं किया, इसलिए उन्हें असत सभा या असभ्य पुरुषों की सभा कहा गया है। केवल असभ्य व्यक्ति ही स्त्री को नंगी देखना चाहता है। यद्यपि आजकल ये फैशन बन चुका है। वैदिक संस्कृति के अनुसार स्त्री से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वह अपने पति के अतिरिक्त अन्य किसी के समक्ष नंगी हो। क्योंकि इन लोगों ने उस विशाल सभा में द्रौपदी को नंगी देखना चाहा, इसलिए वे सभी धूर्त थे। सत शब्द का अर्थ है नेक या भद्र और असत का अर्थ है अभद्र या असभ्य। इसलिए कुंती देवी कृष्ण से प्रार्थना करती हैं कि आपने अभद्रों की उस सभा में द्रौपदी की रक्षा की। अब करुण गण से उसे देखने के लिए उसकी साड़ी उतार रहे थे, तो कृष्ण ने साड़ी को बढ़ाया था जिससे वे लोग उसका अंत नहीं पा सके। जब सभा में वस्त्र का ढेर लग गया तो वह थक गए और उन्हें अनुभव हुआ कि वो कभी भी नहीं हो पाएगी। इस वे समझ गए कि यह संभव है। पहले तो द्रौपदी अपनी साड़ी पकड़े रही, किंतु आखिर वे क्या कर सकती थी। वे स्त्री थी और करुगन उन्हें निर्वस्त्र करने पर तुले थे। अतः उन्होंने चिल्लाकर कृष्ण से प्रार्थना की, मेरी लाज की रक्षा कीजिए। किंतु अपनी साड़ी पकड़े रहकर उन्होंने अपनी रक्षा करने की कोशिश की। तब उन्होंने सोचा कि इस तरह अपनी लाज की रक्षा कर पाना असंभव है, इसलिए उन्होंने दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना की, हे कृष्ण, चाहे तो आप मुझे बचा सकते हैं। इस तरह कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी। इसलिए अपने को बचाने का प्रयास करना बहुत अच्छा नहीं होता, प्रत्युत उसे एकमात्र कृष्ण पर निर्भर रहना चाहिए। हे कृष्ण, यदि आप मुझे बचाते हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा मुझे मार डालिए, आप जैसा चाहे करें। भक्ति ठाकुर कहते हैं, मानस देह गेह जो किछु मोर अर्पिलु तुआ पदे नंद किशोर। हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैं आपको अर्पित करता हूँ। और मेरे पास है ही क्या, मेरे पास ये शरीर तथा मन है, मेरे पास छोटा सा घर है तथा मेरी पत्नी और बच्चे हैं, किंतु मेरे पास जो कुछ भी है वे मैं आपको न्यौछावर करता हूँ। ये है पूर्ण समर्पण या शरणागति। कृष्ण भक्त बिना हिचक के अपने को कृष्ण की इसको समर्पित कर देता है, इसलिए वह अकिंचन कहलाता है। किंचन का अर्थ है थोड़ा बहुत जिसे अपने लिए बचाया जाए, और अकिंचन का अर्थ है अपने लिए कुछ भी ना रख छोड़ना। यद्यपि वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य को इसी तरह समर्पण करना चाहिए, किंतु इस भौतिक जगत में उसे उनकी नकल नहीं करनी चाहिए जो पूर्ण रूपेण समर्पित है। रूप गोस्वामी ने जो दृष्टांत प्रस्तुत किया है उसके अनुसार मनुष्य को अपनी संपत्ति का 50%
कृष्ण के लिए तथा 50% अपने उन संबंधियों के लिए जो उससे आशा रखते हैं दे देना चाहिए, और 50% अपनी निजी आवश्यकता के लिए रखना चाहिए। रूप गोस्वामी ने अवकाश प्राप्त करने के पूर्व अपना धन इस प्रकार से वितरित कर दिया। यद्यपि बाद में जब उनका भाई सनातन गोस्वामी, जो कि महान भक्त था, बंदी बनाया गया, तो रूप गोस्वामी ने सब कुछ व्यय कर दिया। ये पूर्ण समर्पण है। इसी तरह द्रौपदी ने अपनी रक्षा स्वयं करने का प्रयास किए बिना कृष्ण को समर्पण कर दिया। तब अमाप्य वस्त्र की पूर्ति हो गई और करुण गण उन्हें निर्वस्त्र नहीं देख सके। किंतु इसके बाद जुए के खेल में यह शर्त लगाई गई कि यदि पांडव जुए में हार जाएंगे तो उन्हें 12 वर्ष के लिए जंगल में जाना होगा। इसके बाद 1 वर्ष तक अज्ञातवास करेंगे, और यदि पहचान लिए गए तो पुनः 12 वर्ष तक जंगल में रहना पड़ेगा। पांडव इस बार भी हार गए, अतः उन्होंने 12 वर्षों तक वनवास तथा 1 वर्ष अज्ञातवास किया। जब अज्ञातवास कर रहे थे तभी अर्जुन ने उत्तरा को जीत लिया। ये सारी घटनाएं महाभारत नामक ग्रंथ में अंकित है। महा का अर्थ है विशाल और भारत सूचक है इंडिया या भारत का। इस तरह महाभारत विशाल भारत का इतिहास है। कभी कभी लोग इन विवरणों को कहानियों या पौराणिक कथाएं मानते हैं, किंतु ये व्यर्थ की बात है। महाभारत तथा सारे पुराण इतिहास हैं, यद्यपि ये तिथिवार नहीं है। यदि इतने विस्तृत काल का इतिहास तिथिवार अंकित किया जाता तो न जाने कितने पृष्ठ घिरता। अतएव सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं चुनकर उनका वर्णन महाभारत में किया गया। कुंती कृष्ण की स्तुति यह वर्णन करते हुए करती है कि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पांडवों की किस तरह से रक्षा की। मृधे मृधे नेक महारथास्त्रत। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल में बड़े बड़े योद्धा थे जो महारथ कहलाते थे। जिस तरह आधुनिक समय में सैनिकों की लेफ्टिनेंट, कप्तान, कमांडर तथा कमांडर इन चीफ की पदवियां दी जाती हैं, उसी तरह प्राचीन काल में एक रथ, अतिरथ तथा महारथ की पदवियां प्रदान की जाती थी। यदि कोई योद्धा एक रथ के विरुद्ध लड़ता था तो वह एक रथ कहलाता था। कुरुक्षेत्र युद्ध स्थल के सारे कमांडर महारथ थे। इनमें से अनेक का उल्लेख भगवत गीता में हुआ है। भीष्म, कर्ण तथा द्रोणाचार्य विशेष रूप में महान कमांडर थे। वे इतने शक्तिशाली योद्धा थे कि अर्जुन महारथ होते हुए भी उनके सामने नगण्य था। किंतु कृष्ण की कृपा से वह कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा अन्यों का वध करने एवं विजयी होने में समर्थ हो सका। शुकदेव गोस्वामी से बोलते हुए महाराज परीक्षित ने इसका भी उल्लेख किया है। उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र का युद्ध स्थल सागर के समान था और सारे योद्धा अनेकानेक हिंस्र जलचरों के तुल्य थे। किंतु कृष्ण कृपा से मेरे पितामह अर्जुन ने सरलता से इस सागर को पार कर लिया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। भले ही उनके अत्यंत शक्तिशाली योद्धा हमारे शत्रु के रूप में हो, किंतु यदि हम कृष्ण के संरक्षण में रह जाएं तो हमें कोई भी व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता। रखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसकी कृष्ण रक्षा करते हैं उसे कोई नहीं मार सकता, किंतु यदि कृष्ण ही मारना चाहे तो उसे कोई संरक्षण प्रदान नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, कोई धनवान व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित है, भले ही उसे उत्तम कोटि का वैद्य, औषधि तथा अस्पताल उपलब्ध क्यों ना हो, तो भी वह मर सकता है। इसका अर्थ है कि कृष्ण ने चाहा तो इस व्यक्ति को मरना चाहिए, तथा यदि कृष्ण नहीं चाहते कि हम जीवित रहे तो हमारे द्वारा इजाद किए गए तथाकथित सुरक्षात्मक उपाय व्यर्थ होंगे। रावण असुर अत्यंत बलशाली था, किंतु जब भगवान रामचंद्र के रूप में कृष्ण ने उसे मार डालना चाहा तो भी उसकी रक्षा नहीं कर सका। रावण शिव जी का महान भक्त था और वह उनसे प्रार्थना कर रहा था, कृपया आकर इस संकट से मेरी रक्षा कीजिए। किंतु शिव जी ने नहीं आए। तब शिव पत्नी पार्वती ने शिव से पूछा, ये क्या है? वो इतना बड़ा भक्त है और उसने आपकी इतनी सेवा की है। इस समय वह संकट में है और आपसे सहायता मांग रहा है। आप उसकी सहायता करने क्यों नहीं जाते? तब शिव जी ने उत्तर दिया, हे पार्वती, मैं क्या करूं? मैं उसे संरक्षण नहीं दे सकता, यह असंभव है। मैं क्यों कर जाऊं? इसलिए यदि ईश्वर किसी को मारना ही चाहते हैं तो उसे कोई भी संरक्षण नहीं दे सकता, किंतु यदि ईश्वर किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो उसे कोई नहीं मार सकता। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। इस तरह कुंती स्मरण कर रही हैं कि किस तरह एक के बाद एक कृष्ण ने उन्हें तथा उनके पुत्रों को बचाया। यह स्मरणम है, अर्थात कृष्ण का चिंतन। हे कृष्ण, आप हम पर इतने कृपालु हैं कि आपने हमें अनेक महान संकटों से बचाया। आपके बिना कोई आशा न थी। अंतिम संकट था द्रोण्य अस्त्र का, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के हथियार हथियार का। अश्वत्थामा ने पांडव के 5 पुत्रों को का वध करके सबसे घृणित कार्य किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों ही पक्ष के लोग एक ही वंश के थे और एक तरह से सारे लोग मारे जा चुके थे, किंतु पांडवों के 5 पुत्र बच रहे थे। अतः अश्वत्थामा ने सोचा
यदि मैं पांडवों के इन पांचों पुत्रों को मारकर इनके सिर दुर्योधन को भेंट कर दूं तो वो अत्यंत प्रसन्न होगा। अतः जब ये पांचों पुत्र सो रहे थे तो उसने उनके सिर काट लिए और ये ले जाकर दुर्योधन को भेंट कर दिया। दुर्योधन की सारी शक्ति जाती रही, उसकी रीढ़ टूट गई और वह हिल डुल ना सका। अश्वत्थामा ने कहा, हे दुर्योधन, मैं पांचों पांडवों का सिर ले आया हूँ। सर्वप्रथम दुर्योधन अत्यंत हर्षित हुआ, किंतु वह जानता था कि इन सिरों की परीक्षा कैसे की जाए कि ये असली हैं या नकली। जब उसने सिरों को दबाया तो वे पिचक गए। अतः दुर्योधन ने कहा, ओह, ये पांडवों के सिर नहीं, ये अवश्य उनके पुत्रों के सर होंगे। जब अश्वत्थामा ने स्वीकार किया कि बात ऐसी ही है, तो दुर्योधन मूर्छित हो गया। और जब होश आया तो उसने कहा, तुमने तो हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। मैंने आशा की थी कि कम से कम ये पांच पुत्र हमारे वंश में बचे रहेंगे, किंतु तुमने उनको मार डाला। इस तरह वह शोक से मर गया। बाद में अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसे मारने जा रहा था। वस्तुतः कृष्ण ने ही आदेश दिया था, इसे मार डालो, ये ब्राह्मण नहीं, ये शूद्र से भी बदतर है। किंतु तभी द्रौपदी ने कहा, मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण कष्ट पा रही हूँ, और ये धूर्त हमारे गुरु महाराज द्रोणाचार्य का पुत्र है, जिन्होंने हमारे लिए बहुत किया है। यदि अश्वत्थामा मरता है तो द्रोणाचार्य की पत्नी, हमारी गुरु माता, अत्यंत दुखी होंगी, इसलिए इसे छोड़ दे। इस तरह अर्जुन ने अश्वत्थामा को छोड़ दिया, किंतु अपमानित होने के कारण अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़कर बदला ले लिया। ब्रह्मास्त्र नाभिकीय हथियार जैसी वस्तु है। ये शत्रु के पास जहां कहीं भी वह हो जा सकता है और उसका वध कर सकता है। अश्वत्थामा जानता था कि कुरुवंश का अंतिम वंशज अभिमन्यु पुत्र परीक्षित है। वह उत्तरा के गर्भ में है, अतः यदि मैं उसका भी वध कर दूं तो सारा वंश समाप्त हो जाएगा। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया तो परीक्षित महाराज की माता उत्तरा को लगा कि उसे गर्भपात होने वाला है। अतः वह यह कहती हुई कृष्ण के पास पहुंची, कृपया मुझे बचाइए। अतः कृष्ण अपनी योग शक्ति से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और शिशु को बचा लिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपनी माता के गर्भ में स्थित परीक्षित महाराज ही पांडवों की अंतिम बची हुई संतान थे, और जब वे उत्पन्न हुए तो एकमात्र उनके पिता माँ ही जीवित थे। परीक्षित महाराज अभिमन्यु के पुत्र थे, जो कृष्ण की बहन सुभद्रा के गर्भ से उत्पन्न अर्जुन के पुत्र थे। जब अभिमन्यु 16 वर्ष के थे तो युद्ध करने गए और वहां 7 बड़े बड़े कमांडरों ने मिलकर उनका वध कर दिया। सुभद्रा के केवल एक पुत्र परीक्षित महाराज थे। जब वे बड़े हो गए तो पांडवों ने सारा साम्राज्य उन्हें सौंप दिया और स्वयं घर छोड़कर हिमालय चले गए। ये कथा महाभारत में वर्णित है। पांडवों पर अनेक विपत्तियां आई, किंतु सभी परिस्थितियों में वे कृष्ण पर ही निर्भर रहे, जिन्होंने सदैव उनकी रक्षा की। इन विपत्तियों के प्रति कुंती की प्रतिक्रिया का अंकन अगले श्लोक में हुआ है। हरे कृष्ण। यहाँ हम रुकते हैं। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।